दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मेरिट्रॉनिक्स लिमिटेड आईपीओ का लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी जानेंगे कि लिस्टिंग डे पे करना क्या है। यहाँ पे लिस्टिंग की बात कर लेते हैं तो 8 जून को आपकी लिस्टिंग होने वाली है। आज अलॉटमेंट आ चुका है तो अब हम लिस्टिंग पे पूरा फोकस करते हैं। ठीक है, इशू साइज 70 पॉइंट था, पूरा का पूरा फ्रेश था, ओएफएस एक भी नहीं था। अच्छी बात थी, पॉजिटिव चीजें थी जो कंपनी अपने ऊपर यूज करने वाली थी। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं कंपनी के सेक्टर की, तो कंपनी का जो सेक्टर है ईएसडीएम में है। ये कौन सा सेक्टर होता है भैया? ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर का सेक्टर होता है। ये कंपनी क्या करती है? हाई रिलायबल और क्रिटिकल मिशन वाले जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें होती हैं उसको जो है मैन्युफैक्चर वगैरह करती है। इतना ही समझो बस, इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। बाकी ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं कहाँ पे यूज होता है? डिफेंस में, एरोस्पेस में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में, इन सब जगह पे यूज होता है। सेक्टर शानदार है, सेक्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्टर जो है भाई काफी शानदार है, काफी शानदार सेक्टर है भैया। फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल में, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल ईयर 25 से 26 का पूरा डेटा यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, उससे पहले आप चाहो तो यहाँ पे सब कुछ पढ़ सकते हो, बाकी ज्यादा पढ़ने कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर 25 से 26 में आप देखेंगे तो रेवेन्यू 37% के राउंड से बढ़ा है, EBITDA 80% के राउंड से बढ़ा है, पेट 85% के राउंड से बढ़ा है, टोटल एसेट 108% के राउंड से बढ़ा है, नेटवर्क 223% के राउंड से बढ़ा है, बोरो यहाँ पे बढ़ा है, बट अभी डेट इक्विटी देखेंगे 1 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ईपीएस भी शानदार बढ़ा है। तो आप देखोगे फाइनेंशियल इसका काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल तो भाई काफी तगड़ा है। यहाँ पे आप देखोगे आरओई शानदार है 46% का, आरओसी 46% का, डेट इक्विटी 1 से कम है, कोई दिक्कत नहीं, बेहतर है भाई। रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पे शानदार है, पेट मार्जिन शानदार है, EBITDA सब कुछ यहाँ पे शानदार देने को मिल रहा है। मतलब ओवरऑल कंपनी का यहाँ पे फंडामेंटल देखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार देने को मिल रहा है। कंपनी अपने ऊपर खर्चा करने वाली है, कुछ मशीनरी और इक्विपमेंट को परचेज करेगी, वहां पे 21 सीआर जाने वाला है। तो मतलब कंपनी अपनी ग्रोथ पे ज्यादा फोकस कर रही है, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ कंपनी अपने बोरो को भी कम करना चाह रही है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो कंपनी का फोकस अपने ग्रोथ पे है, ये बहुत बढ़िया चीज है। पीयर्स कंपेरिजन की बात करें तो यहाँ पे देखोगे सबसे सस्ता अपना ही आईपीओ है, प्राइस में सबसे सस्ता यही है, सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी है, ईपीएस भी लगभग जो है आसपास ये 14 के अराउंड इसका है, और बिनाइस का इसका सबसे ज्यादा है, बट उसी के अराउंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, 1.5 का कहीं डिफरेंस देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू की बात करें वो भी ठीक है, पेड भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, डेट इक्विटी भी कम है। इन सब की वजह से अपना आईपीओ नंबर 1 है। हमको यही देखना होता है कंपनी टॉप में आ रही कि नहीं आ रही, और टॉप में आ जाती है तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे पीयर्स में नंबर 1 पे अपना आईपीओ ही आ रहा है, तो बढ़िया है, बेहतर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आईपीओ प्राइस की बात करें फेयर है कि नहीं? ऑब्वियसली इतने कम प्राइस पे, इतने कम पी पे आईपीओ लाए हैं तो ऑब्वियसली इसका प्राइस फेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। आईपीओ का प्राइस भाई यहाँ पे फेयर है। एंकर बुक की रेटिंग की बात करें तो एसएमई आईपीओ में याद रखना 5 से ऊपर की रेटिंग बहुत बढ़िया मानी जाती है। यहाँ पे एंकर बुक की रेटिंग 6.5 है, जो कि शानदार देखने को मिला है, काफी शानदार एंकर बुक की रेटिंग देखने को मिल रही है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है क्या कुछ है? तो ऑब्वियसली भाई फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। वहीं हम बात कर लेते हैं जीएमपी की, तो जीएमपी यहाँ पे 53% के अराउंड जीएमपी चल रहा है, जो कि ठीक है। 80 रुपए का जीएमपी ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है, कितना परसेंट लिस्टिंग गेन मिल सकता है, उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे एक्सपेक्टेड लिस्टिंग की बात करें तो जहां तक मेरा मानना है इस आईपीओ में आपको 70% के अराउंड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। 60 से 70% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, 60 to 70% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है भाई। तो इतना उम्मीद है कि इसके अराउंड जो है लिस्टिंग हो सकती है। अब बात कर लेते हैं आखिर आगे इसमें करना क्या है, आगे क्या करें, इसको लिस्टिंग के दिन ही बेच दें, क्या कुछ करें? तो देखो इसमें बम्पर लिस्टिंग की उम्मीद है भाई, काफी तगड़ा लिस्टिंग की उम्मीद है। 60% है, 50% पे भी हो जाता है तो काफी लिस्टिंग हो जाएगी भाई, 50% पे भी लिस्टिंग हो जाता है तो काफी हो जाएगी। बाकी मेरा मानना है कि 60 से 70% के अराउंड यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिल सकता है, 60 से 70%, इससे ऊपर भी हो सकता है। बाकी अनुमानन बता रहा हूँ, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, सब कुछ सही रहा तो 60 से 70% के अराउंड लिस्टिंग देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो 60 से 70% लिस्टिंग कम नहीं होता है भाई। तो 60 से 70% का लिस्टिंग हो जाता है तो ऑब्वियसली थोड़े समय के लिए यहाँ पे करेक्शन वगैरह हो सकता है। जैसे आपको पता है कोई भी चीज जब उसका प्राइस बढ़ जाता है तो लोग वहां पे बेचना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि इसका प्राइस बढ़ना शुरू हुआ, एक समय आया बढ़ता चला गया, मान लो यहाँ पे 50% का हो गया, उसके बाद यहाँ पे बुकिंग शुरू हुई, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, गिरता हुआ कहाँ तक आया? यहाँ पे बिग प्लेयर के ऑर्डर लगे हुए थे वहां तक आया। तो ऐसे इस शेयर में भी होने वाला है। या ठीक ठाक लिस्टिंग हो जाती है तो यहाँ पे जो है गिरावट की उम्मीद रहेगी कि यहाँ पे गिरावट वगैरह हो सकता है, और इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो भी लिस्टिंग मिल रहा है उसको लेके जा सकते हो। बाकी उसके बाद जब करेक्शन करता है, गिरावट करता है, ठीक ठाक प्राइस पे आता है, तब वहां
वहां पे आप बाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है, सब कुछ सही है, तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट लॉन्ग टर्म में होल्ड करने में याद रखना, इसमें शॉर्ट टर्म में गिरावट हो सकता है, क्योंकि जहां तक उम्मीद है इसकी बम्पर लिस्टिंग हो सकती है। आपको याद होगा, एक मेन बोर्ड आईपीओ का एग्जांपल देता हूं, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी लिस्टिंग 50% के अराउंड से हुई थी, लेकिन वो आज तक 50% के क्राइटेरिया को जो मार्क था उसको क्रॉस नहीं कर पाया है, उसकी लिक्विडिटी स्वीप करके गिर गया और आज तक क्रॉस नहीं कर पाया है। तो होता है भाई, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिस्टिंग हो जाती है तो गिरावट करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि इसमें भी 50-60% का लिस्टिंग हो जाता है, तो ऑब्वियसली इसमें गिरावट की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, गिरावट वगैरह कर सकता है, और यहाँ कहीं नीचे बिग पिलर के ऑर्डर होंगे, वहां पे फिल करने वो आ सकता है। बिग पिलर के ऑर्डर कैसे आइडेंटिफाई करना है वो सब टेक्निकल का पार्ट है, टेक्निकल जब कभी सिखाऊंगा तो वहां पे बता दूंगा, लेकिन अभी के हिसाब से इतना समझो कि जब लिस्टिंग बम्पर हो जाती है तो गिरावट के चांसेस बन जाते हैं। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन तो यहाँ पे यही है कि लिस्टिंग गेन जो मिल रहा है उसको लेके आप चले जाओ। बाकी आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। बाकी मेरा बस यहाँ पे फाइनेंशियल व्यू देना था, बाकी आपको जो भी करना है अपने रिस्क के अकॉर्डिंग करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके करिएगा। फिलहाल आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।